दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सम्राट अशोक का जीवन परिचय। सम्राट अशोक के जीवन की कुछ अनोखी बातें। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था व माता का नाम सुभादंगी था। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं, देवी, कारुवाकी, पद्मावती, तिष्यर्चिता व इनके पुत्र महेंद्र, तीवर, कनाल और इनकी पुत्री भी थी, संघमित्रा व चारुमती। सम्राट अशोक जन्म से ही महान शासक थे। उसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना की थी। सम्राट अशोक ने 284 ईसा पूर्व में बिहार में एक जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। सम्राट ने स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महान कार्य किए, इसलिए उन्हें महान शासक कहते हैं। प्राचीन समय के सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट मौर्य ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का यह राजा भी एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदुकुश से लेकर गोदावरी तक राज्य का विस्तार किया था। साथ ही उन्होंने उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य का विस्तार किया था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ ही धार्मिक सहिष्णु भी थे। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफ़ी दुखी हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक व धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों में शांति का प्रचार किया। इस युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीव व मानव के प्रति दया का भाव रखने का संदेश दिया। सम्राट अशोक का शासन तकरीबन पूरे भारत में था और सम्राट अशोक मौर्य भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही जैन धर्म के अनुयायी थे। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप और स्तंभ का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बेराट में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यह भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनवाया गया था। भारत के महान सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन में कई निर्माण कार्य कराए थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए। सम्राट अशोक के जीवन काल में करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश व पाकिस्तान इत्यादि देशों में मिले हैं। भारत में मौजूद सम्राट अशोक के शिलालेख एवं उनके नाम रूपनाथ, बेराट, मस्की, येरागुडी, जोगड़, धौली, गुजरा, राजुल मंडगिरी, गांधीमठ, ब्रह्मगिरी, पलकीगुंडू, सहसराम, सिद्धपुर, जटिंगा, रामेश्वर, अहरोरा व दिल्ली। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक जनता को हमेशा जीवों और जिनोदों का ज्ञान देते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भी भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था ताकि वे इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज़्यादा सफल उनके पुत्र महेंद्र हुए थे। उसने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था, जिसके बाद राजा तिस्स ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में परिवर्तित कर लिया। अशोक से प्रेरित होकर तिस्स ने खुद को देवनामप्री की उपाधि दी। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र यानी पटना में ही बीता था। 40 वर्ष के शासन के बाद 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए। इन्हीं महान कार्य के लिए उन्हें महान कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।